फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। ये हमारी बुक में 27 चैप्टर होता है, तो हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे रिकवरी के बारे में और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफंड के बारे में। तो रिकवरी क्या होता है? रिकवरी मतलब कोई भी टैक्स को कलेक्ट करना। मतलब जैसे भाई कोई भी एसएससी है और उसने टैक्स पे नहीं किया है, एरर में चल रहा है उसका टैक्स, तो उससे जो असेसिंग ऑफिसर है हमारा, जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिकवरी। इसके लिए हमारी बुक्स में अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग टर्म्स हैं। मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगी और ये इसके मोड्स वगैरह दे रखे हैं, तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे पहला है पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड। क्या होता है कि जैसे असेसिंग ऑफिसर है, वो एक नोटिस जारी करता है, मतलब नोटिस ऑफ डिमांड, कि जिसमें अमाउंट वगैरह स्पेसिफाई होते हैं कि आपकी कितनी अमाउंट बनती है, और आपको वो नोटिस पीरियड के 30 दिन के अंतर्गत वो अमाउंट पे करनी होती है। कितने दिन के पीरियड के अंतर्गत? 30 दिन के अंतर्गत। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होता है उसे लगता है कि अगर लॉस ऑफ रिकवरी, मतलब जो आपका जो रिवेन्यू है, अगर उसको लॉस से बचाना है और अगर 30 दिन का पीरियड दिया तो लॉस हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए क्या करता है असेसिंग ऑफिसर? कई बार 30 दिन से पहले भी आपसे ना पैसे को मांग सकता है। ठीक है, जो नोटिस और डिमांड का टाइम पीरियड है उसको ना 30 दिन से पहले कर सकता है। दूसरा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और लगा लो आपने, जो असेसिंग ऑफिसर ने टाइम स्पेसिफाई किया था उसके अंतर्गत आपने पेमेंट नहीं की, तो आपके ऊपर ना 1% सिंपल इंटरेस्ट की दर से क्या लगेगा? पेनल्टी। मतलब जो इंटरेस्ट है ना वो चार्ज किया जाएगा, किसके द्वारा? असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, और ये उस डेट से ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है अमाउंट पे जिस दिन आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है। फिर आता है वेव ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को वेव ऑफ करना मतलब हटाना, रिमूव करना। जैसे क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं, उनके पास अधिकार है कि वो हमारे जो भी इंटरेस्ट वगैरह उन्होंने हमारे ऊपर लगाया था उसको हटा सकते हैं। लेकिन कब? जैसे उन्हें पता चले कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि वो मतलब जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो पे करे, मतलब वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इस इंटरेस्ट को पे करे, तो वो हटा सकते हैं। दूसरा है, उन्हें ये पता चले कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो पेमेंट क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके सामने ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि वो मतलब उसको पे नहीं कर पा रहा था, कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि वो इस सिचुएशन में ही नहीं था कि वो आ करके वो अमाउंट पे कर पाए, तो हटा सकते हैं। तीसरा है कि लगा जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है उसने हमारी किसी इंक्वायरी वगैरह में हेल्प कर दी हो, असेसमेंट वगैरह में हेल्प कर दी हो, तो हटा सकते हैं। फिर आता है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट एंड पेनल्टी इन डिफ़ॉल्ट। तो पहले वर्ड आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? तो कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स है जो पे नहीं की जाती, जितना टाइम दिया गया था हमने एसएससी को, तो वो क्या कहलाता है? डिफ़ॉल्ट में। तो जब डिफ़ॉल्ट में होता है असेसिंग ऑफिसर, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेंगी? तो कौन कौन से पेनल्टी लगेंगी वो बात आती है। तो एक तो पेनल्टी की वो अमाउंट होती है जो असेसिंग ऑफिसर मतलब स्पेसिफाई करे, लेकिन हमने भाई जो हमारा असेसी था उसे डायरेक्शन भी दे दी, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूस क्या करते जा रहा है? डिफ़ॉल्ट करते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो अमाउंट है पेनल्टी की वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कंडीशन है कि जैसे उसके ऊपर टैक्स चार्जेस बनते थे 2000, तो कभी भी वो डिफ़ॉल्ट की जो पेनल्टी की अमाउंट है ना वो उसकी डिफ़ॉल्ट अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब टैक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ रिकवरी की। हमें अगर टैक्स को कलेक्ट करना है, मतलब हमें रिकवर करना है, तो हम कैसे रिकवर करेंगे? तो पहला है रिकवरी बाय टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर। अगर टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर को अमाउंट रिकवर करनी है तो वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट बनाएगा, उस पर अपने सिग्नेचर वगैरह करेगा और उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भेज देगा जितनी भी अमाउंट वगैरह रिकवर करनी है। तो वो कौन कौन से तरीके अपना सकता है? देखो, वो क्या कर सकता है, जो असेसिंग ऑफिसर है, मतलब असेसिंग ऑफिसर वो क्या कर सकता है, जो असेसी है उसकी प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, उनको अटैचमेंट कर मतलब बेच सकता है या अटैच कर सकता है। अटैच का मतलब होता है कुर्क करवाना, जैसे कोर्ट वगैरह के थ्रू। और या जो हमारा असेसी है जिसने मतलब पेमेंट करने में गड़बड़ वगैरह की है उसको अरेस्ट कर सकता है, जेल में बंद कर सकता है, या कोई एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। उस रिसीवर का क्या काम रहेगा कि जो भी हमारा मतलब असेसी है उसकी प्रॉपर्टी को मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसको बेच करके पैसे को रिकवर करना। फिर दूसरा तरीका आता है दूसरे मतलब अदर मोड्स में अटैचमेंट ऑफ सैलरी की। जैसे भाई आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो असेसिंग ऑफिसर असेसी से ये कहेगा कि भाई जो भी बकाया अमाउंट है कि तेरी जो अमाउंट है उससे डिडक्ट हो। तो इसके लिए जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो एम्प्लॉयर से बात करता है कि भाई ये एम्प्लॉय आपका, इससे हमारी इतनी अमाउंट क्या है अभी ड्यू है, तो हम वो सैलरी से डिडक्ट कर लें। फ्रॉम ए कोर्ट से भी परमिशन ले सकता है हमारा असेसिंग ऑफिसर
कि जो भी एसएससी है जिस पर अमाउंट ड्यू बनती है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को कुर करवाने के लिए या उसके अमाउंट को रिकवर वगैरह करने के लिए। ठीक है, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ठीक है, ये पॉइंट डबल हो गया। ठीक है, फिर आता है रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी भाई, एक जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एरिया आता है उससे टैक्स वगैरह को रिकवर करेगी, उसी के लिए एथोराइज है। तो क्या करेगी, जैसे हम प्रॉपर एक एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जो म्यूनसिपल टैक्स वगैरह है, म्यूनसिपल कमेटी वगैरह जैसे प्रोसेस से वो करती है ना, इनकम वगैरह मतलब जो भी चार्जेस वगैरह कलेक्ट करती है, उसी प्रोसेस से स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी, टैक्स वगैरह को कलेक्ट करेगी। रिकवरी ऑफ टैक्स इन परजुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई असेसिंग ऑफिसर है, उससे हम मांगते थे टैक्स, मतलब टैक्स रिकवर होना था उससे, क्योंकि अभी एरर में चल रहा था, लेकिन उस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी हमारे देश में ना हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में होती है। क्या करते हैं, जो हमारे कमिश्नर वगैरह असेसिंग ऑफिसर वगैरह है वो फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसे बताते हैं कितनी अमाउंट इस पे अभी ड्यू बनती है, कितने एरर में है, और उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजते हैं। ऐसे ही फॉरेन कंट्री की अगर कोई अमाउंट ड्यू और वो हमारे देश में प्रॉपर्टी हो तो वो सेम प्रोसेस चलता है। फिर आता है हमारा रिकवरी ऑफ पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम। कहता है कि जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो मतलब जो हमारी जैसे हम पे करते हैं मतलब कोई भी अमाउंट वगैरह, जो प्रोविजंस लगते हैं उसी प्रोविजंस के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह को कलेक्ट कर सकता है। रिकवरी बाय शूट का मतलब क्या होता है, केस वगैरह, उसके ऊपर भाई हमने कोर्ट में केस वगैरह कर दिया, फिर उसके बाद जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनसे अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से कि जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो एक असेसी से अमाउंट वगैरह को रिकवर करता है। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।